करते हैं बिहार से। बिहार में सीएम चेहरे पर घमासान मचा हुआ है। बिहार से बड़ी खबर, एनडीए में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान के बाद सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन में चेहरे पर नहीं लगी है मुहर। आपको बता दें कि बिहार में सीएम चेहरे को लेकर घमासान। चिराग पासवान भी मुकेश सहनी के रास्ते पर चल पड़े हैं। आखिर कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार सीएम चेहरे की बात करने के मायने क्या हैं? मुकेश सहनी की तरह चिराग पासवान भी सीट को लेकर कहीं दबाव तो नहीं बनाना चाहते? बिहार में सीएम चेहरे पर लगातार घमासान मची हुई है। तो चलिए इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बिहार से हमारे संवाददाता कृपा शंकर। कृपा शंकर जी, बिहार में सीएम चेहरे को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वही चिराग पासवान के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं है। हम भी चाहते थे कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बने। कल ही उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार इस तरीके की बातें कहे जाना। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कहते कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चिराग पासवान के कार्यकर्ता कहते हैं। जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता नहीं कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता नहीं कहते हैं। और वो भी जीतन राम मांझी के 4 विधायक है बिहार में, चिराग पासवान के कोई विधायक नहीं है बिहार से। तो इसका मायने क्या निकाला जाए? एक तरफ जहां मुकेश सहनी के भी कोई विधायक नहीं है, तो और ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से चिराग पासवान बार बार दबाव बनाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बातें हो रही है और अंदर खाने से साफ साफ ये कहा भी जा रहा है कि जो 43 सीट है उसी में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सीट शेयरिंग किया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान की डिमांड जो है 50 सीटों से ऊपर की कही जा रही है कि 50 सीट से ऊपर तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई वजह होगी कि इस तरीके का बयान दिया जाए। कार्यकर्ता इस तरीके का हमेशा बयानबाजी करते रहे, मीडिया में बने रहना है कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान उसको और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महागठबंधन में भी वही खींचतान जो है एनडीए में है, वही खींचतान महागठबंधन में भी है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी 60 सीट की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की बात करते हैं, वही कांग्रेस का कहा जाता है कि 70 सीट नहीं 100 सीट के पास भी जा सकती है। यानी 70 तो उसका पुराना है, रिकॉर्ड है कि 70 पे चुनाव लड़ी है, तो 70 से तो कम लेंगे नहीं। तो सवाल ये फंसता है कि 70 और 60 130 हो जाते हैं और 243 सीट ही है बिहार में। हेलो जी जी, तो उसके बाद अगर हम खासकर चिराग पासवान की बात करें तो आखिर चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं, जब उनका वहां पे कुछ खास आधार देखने को नहीं मिलता बिहार में, उसके बावजूद भी इस तरह के बार बार सवाल करना सीएम चेहरे को लेकर, ये इसके मायने कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कृपा शंकर? देखिए, उसके सीधे सीधे मायने यही है कि जो सीट है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। और अभी तक बात कहे तो अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि चिराग पासवान को आखिर में संतोषजनक सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बातें क्लियर नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि चिराग पासवान के कार्यकर्ता जो है अंदर खाने से ये बात उठा रहे कि चिराग पासवान सीएम का चेहरा होंगे बिहार में। सीट शेयरिंग को फार्मूले को लेकर किस तरीके की गाहे बगाहे बातें सामने निकल कर आ रही, क्योंकि एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन में जो फार्मूला होता है, अंदर खाने जो फार्मूले होते हैं तय कर लिए जाते हैं, बाद में ऐलान किए जाते हैं चुनाव के समय। लेकिन अभी तक जो है अंदर जो बातें हुई, बैठकें हुई, उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला तक चर्चा ही नहीं हुई है। और अगर एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार के नाम के ऐलान के बाद भी सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के नाम के ऐलान के बाद सस्पेंस कोई नहीं है। सस्पेंस के लिए एक तरीके से कहे तो सस्पेंस नहीं है, लेकिन सीटों को लेकर के इस तरीके का बयानबाजी किया जा रहा है। नीतीश कुमार चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन सीएम चेहरा चिराग पासवान को बताकर ये साफ साफ सीट शेयरिंग को लेकर, फार्मूले को, सीट को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। जी, आखिर हम अगर बिहार की जनता की बात करें तो जनता जनार्दन होती है और जनता पे जिस तरह से नीतीश कुमार का जो सुरूर है उसको लेकर क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी है या जिस तरह से सरगर्मी सीएम चेहरे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर तेज है, तो क्या लगता है कि जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है?
देखिए, नीतीश कुमार 20 सालों से विकास कर रहे हैं, उनकी सरकार को सुशासन का सरकार कहा जाता है। वहीं चिराग पासवान की बात करें और अन्य नेताओं की बात करें, उनका बिहार में कुछ नहीं, बिहार से सिर्फ नाता है। बिहार के विकास में कोई उस तरीके का योगदान नहीं है जो नीतीश कुमार का है। इसलिए नीतीश कुमार एक तरीके से चेहरा है और उनके चेहरे को सबको लोग मान रहे हैं और मानना भी पड़ेगा। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें, जिस तरह से शराबबंदी कानून लेकर आए नीतीश कुमार, महिलाओं का दिल उन्होंने ऐसे ही जीत लिया। शराब को लेकर महिलाओं में खासा देखने को मिलता है कि शराब का जो साइड इफेक्ट है हर एक घर में महिलाएं भुगतती हैं, और उसको लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी छवि बिहार में बनाई है, उसको लेकर तो साफ साफ लगता है कि नीतीश कुमार का जो है कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से शराबबंदी का असर जो है देखने को मिलता है, और खास तौर से जो लोग शराब का सेवन करते थे, कुछ एक तरीके से कहे तो लगभग जो है 90% लोग शराब का सेवन छोड़ दिए। उस समय जो गरीब तबके के लोग थे, बाकी अमीरों की बात नहीं हम करते क्योंकि अमीर लोग तो नहीं जाकर शराब पी सकते किसी राज्य में, लेकिन जो गरीब लोग थे, जो ठेला रिक्शा चलाते थे, 90% उसमें संख्या कम हो गई। जो लोग घर पे जाते थे, पैसे लेकर नहीं जाते थे, साग सब्जी लेकर नहीं जाते थे, दूध लेकर नहीं जाते थे, वो शराब पी के जाते थे, यानी घर पे लड़ाई झगड़े होते थे, उसमें कमी आई है। दूसरी तरफ बात करें, जिस तरीके से महिलाओं की नौकरी की बात करें या तमाम रोजगार की बात करें, तो महिलाओं को एक तरीके से मुख्य धारा में लाने का नीतीश कुमार ने काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, और इसका असर भी चुनाव में देखने को मिलता है। तो कृपा शंकर, ये तो हुई नीतीश कुमार की बात। अब अगर हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, तो जिस तरह से उन्होंने काफी लुभावने वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो माई बहन योजना के तहत 2,500 प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाएंगे, तो क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है उनके बीच कितने कांटे की टक्कर संभव है? देखिए, तेजस्वी यादव का 2020 का परफॉर्मेंस देख लिया जाए तो काफी अच्छा था, लेकिन उसके पीछे की वजह यही बताई गई कि चिराग पासवान इस तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक एक तरीके से साधने में कामयाब हो गए थे। नीतीश कुमार की जो एक तरीके से कहे हारने की जो वजह थी, तीसरे नंबर की पार्टी बनने की वजह थी, चिराग पासवान थे, और उसका फायदा नेता प्रतिपक्ष को मिल गया। लेकिन इस बार चिराग पासवान विनर है, इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर एक कड़ी है, और प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, वही अब प्रशांत किशोर की भूमिका एक तरीके से कभी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर की रणनीति किस तरह की देखने को मिल रही है कृपा शंकर? देखिए, प्रशांत किशोर लगातार गरीब तबके के जो लोग हैं उनको साधने में जुटे हुए हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सब SC ST हो, सबको गोलबंद करने में जुटे हुए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी नुकसान हो सकता है, तेजस्वी को भी नुकसान हो सकता है, इसमें बीजेपी को फायदे हो सकता है, कहा जा रहा है। तो कृपा शंकर, इसके अलावा अगर हम आज बिहार में बात करें तो क्या कुछ खास करके राजनीतिक गतिविधियां रह सकती हैं? देखिए, आज उस तरीके का कोई गतिविधि नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बातें कही है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। वहीं आयोग की बात करें तो आयोग का भी बिहार में गठन कर दिया गया। ये मुख्य चर्चा का केंद्र है कि आखिर में आयोग का गठन इतने दिनों से नहीं हुआ था। स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है, जिसमें महाचंद्र प्रसाद की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। जिस समय बिहार के डिप्टी CM नहीं पहुंचे थे, CM नहीं पहुंचे श्रद्धांजलि देने से सेना के जवान को, उस समय वो पहुंचे थे तेजस्वी यादव के साथ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोटे से है, पूर्व एमएल से, उनको स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, ये बड़ी खबर है। दूसरी ये है कि जदयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। कहीं ना कहीं कहे तो आयोग का गठन एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आखिर में चुनाव से पहले आयोग का गठन आखिर में जल्दीबाजी में किया गया है, कि आखिर में कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, या राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए। जी कृपा शंकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें आज बिहार में क्या कुछ गतिविधियां हैं। तो बता दें कि बिहार में CM चेहरे पर घमासान जारी है, और NDA में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान के बाद सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन में चेहरे पर मुहर नहीं लग रही है, और चिराग पासवान भी मुकेश सहनी के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। आखिर कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार CM चेहरे की बात करने के मायने क्या है? मुकेश सहनी किस तरह ही चिराग पासवान भी सीट को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं?